Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies चैप्टर Plants Around Us की वर्कशीट. ओके, हमने क्या क्या पढ़ा था चिल्ड्रन इस चैप्टर में? We learned about different types of plants and why plants are so useful to us. और हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़े थे, है ना, जिसमें ट्रीज पढ़ा था हमने, श्रब्स पढ़ा था, हर्ब्स पढ़ा था, क्लाइंबर्स पढ़ा था, ये सब हमने जाना और इसके एग्जाम्पल्स भी जाने थे. तो अब क्या करना है, अब बारी आ गई है उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने की, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है. फिर क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ करने के बाद आप बाद में फिर से प्रैक्टिस करेंगे ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, सो लेट्स डू दिस टुगेदर. Match the following. First is match the following, which is very simple exercise. Right? कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है सही जगह पे. Okay? The first is shrubs. Shrubs are which type of plants? Shrubs are those plants which are smaller than trees. और उनके stem कैसे होते हैं? Hard होते हैं, easily breakable नहीं होते हैं. And we have done few examples also of shrubs. तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जिसके stems थोड़े से woody होते हैं, hard होते हैं. So the yes children, the right answer is shrub को किससे मैच करना है? रोज से मैच करना है. ठीक है, रोज से आपको मैच करना है, क्योंकि रोज की स्टेम अगर आप तोड़ोगे ना तो इजीली नहीं टूटेगी. ओके, एंड दैट इज व्हाई रोज इज कंसिडर्ड टू बी विच प्लांट? श्रब प्लांट. ओके, स्मॉलर देन ट्रीज. Then water plants. Water plants तो बहुत easy है. Water plants are those plants which are in the water. कौन सा दिख रहा है water plants? तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, कौन सा पानी में रहता है? Right children, water plants को हम किससे मैच करेंगे? लोटस से. लोटस ही तो है वो प्लांट जो पानी में रहता है, कमल का फूल. ओके, देन हर्ब्स. हर्ब्स कौन सा प्लांट है? हर्ब्स श्रब से भी छोटे होते हैं और बुशी से होते हैं. राइट, वो कौन सा प्लांट है? सो चिल्ड्रन लुक हियर केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट. सो द हर्ब्स इज ग्रास. ओके, आपको किससे मैच करना है? एफ, ग्रास से. ग्रास होता है हर्ब प्लांट, इट्स अ हर्ब प्लांट. ओके, देन क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स कौन से प्लांट होते हैं चिल्ड्रन? क्लाइंबर्स आर दोज प्लांट्स विच नीड सपोर्ट. वो बिना सपोर्ट के ऊपर नहीं जाते. ओके, तो यहाँ पे कौन सा वाला आपको दिख रहा है क्लाइंबर? बताइए, विच वन इज क्लाइंबर चिल्ड्रन? And the right answer is grapevine. Okay, grapevine is the right answer of a climber plant. Okay, grapevine जो होता है अंगूर की बेल, उसको आप सपोर्ट देते हो और इस तरह से वो ऊपर होता है, क्योंकि वो बहुत वीक होता है, वो खुद से ऊपर नहीं उठ सकता. नेक्स्ट, क्रीपर्स. क्रीपर्स कौन से होते हैं? जो ग्राउंड पे ही रेंग रेंग के बड़े होते हैं. और उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रन. मिंट और नीम में से कौन होगा? राइट, मिंट, पुदीना. ओके, वो कौन सा प्लांट होता है? क्रीपर प्लांट होता है. लास्ट इज स्मॉल लीव्स. छोटे छोटे लीव्स होते हैं इसके. कौन से ट्री के होते हैं? सो द चिल्ड्रन, द लास्ट आंसर इज नीम. नीम का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है, एंड दैट इज व्हाई स्मॉल लीव्स विल बी मैच्ड विद द नीम ट्री. ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. बहुत ही सिंपल है, फिल अप करना है. ये तो हम कर ही लेते हैं क्योंकि हम तो बहुत स्मार्ट है. राइट, प्लांट्स आर डैश थिंग्स. विच थिंग्स? कौन से थिंग्स हैं? आपको हमने दो थिंग्स बताएं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन ब्रीथ, विच आर लिविंग. राइट, जो जिंदा हैं. और नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं? जिनके अंदर जान नहीं होती है, दे कैन नॉट ब्रीथ. राइट, तो प्लांट्स क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है चिल्ड्रन? Plants are living things because they breathe like us, right? वो भी breathe करते हैं, वो भी sunlight को use करके अपने लिए खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं. उनको खाना चाहिए grow करने के लिए. और ऐसे लोग जिनको खाना चाहिए, जो grow करते हैं, जो breathe करते हैं, are considered as living things. So plants are living things, children. Okay, next, leaves of most plant are. अधिकतर प्लांट्स की लीव्स कैसी होती हैं? लीव्स ऑफ द मोस्ट प्लांट आर ग्रीन. है ना, सारे प्लांट्स की लीव्स अधिकतर ग्रीन कलर की होती है. और कलर की होती है क्या मैक्सिमम? नहीं, मोस्टली. यहाँ पे क्या दिया है? मोस्ट, मतलब अधिकतर.
तो कैसे कलर की होती हैं चिल्ड्रन? ग्रीन कलर की होती हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ग्रीन। नेक्स्ट, डैश क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। कौन सा पौधा क्रॉल करता है? अभी अभी हमने किया था। कौन सा प्लांट क्रॉल करता है चिल्ड्रन? क्रीपर, मिंट, राइट। ये कैसे प्लांट है? ये क्रीपर है। ओके, वाटरमेलन ये भी क्रीपर है। तरबूज, इनकी बेल भी ऐसे ग्राउंड पे रेंग रेंग के बड़ी होती है, एंड दैट इज वाई आप यहाँ पे क्या फिलअप करोगे? क्रीपर। क्रीपर जो होते हैं क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट, shrubs have hard and dash stem। कैसी स्टेम होती है shrubs की? रोज हो गया। किस तरह की स्टेम है इनकी? shrubs की हार्ड और वुडी स्टेम होती है। I told you earlier also, इनकी स्टेम is not easily breakable, right? And that is why shrubs have hard and woody stem children। Always remember, shrubs के जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं। डैश इज अ वाटर प्लांट्स। वेरी सिंपल, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी था चिल्ड्रन। लोटस इज अ वाटर प्लांट। ओके, कमल का फूल। लास्ट क्वेश्चन, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यस, उनको हम कहते हैं ट्रीज। ओके, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज सबसे बड़े होते हैं, सबसे लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक बैनियन ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री। और उसके बाद क्या आता है? श्रब्स, फिर क्या आता है? हर्ब्स, फिर क्या आता है? क्लाइंबर्स, फिर क्या आता है? क्रीपर्स। और इस तरह से इतने सारे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हैं, राइट? सो प्लांट्स आर ऑफ मेनी काइंड्स, नॉट ऑफ वन काइंड बट मेनी काइंड्स। ओके, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आर प्लांट्स लिविंग थिंग्स? अभी हमने किया था, प्लांट्स भी क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। दे ऑल्सो मेक फूड टू ग्रो, एंड दैट इज वाई द आंसर इज यस, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्री? ट्री का क्या मतलब होता है? सो अभी अभी हमने किया था ना, ट्री क्या होते हैं? टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो हाउ विल यू राइट डाउन द आंसर? अ ट्री इज अ टॉल प्लांट विथ अ ट्रंक एंड ब्रांचेस मेड ऑफ वुड। है ना, कितना बड़ा ट्री होता है। ट्री कुछ ऐसा होता है ना चिल्ड्रन, लाइक दिस, और इसके खूब सारे ब्रांचेस होते हैं, सो मेनी ब्रांचेस। तो ट्री का ये जो ट्रंक है ये क्या होता है? बहुत चौड़ा होता है, एंड ब्रांचेस मेड ऑफ वुड, और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो भी लकड़ियों की होती हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी टॉल प्लांट, राइट? एग्जाम्पल बैनियन ट्री, पीपल ट्री, एंड दैट इज वाई दीज आर नोन एज ट्रीज। तो कैसे लिखोगे? अ ट्री इज अ टॉल प्लांट विथ अ ट्रंक एंड ब्रांचेस मेड ऑफ वुड। ओके, तो ये आप इसको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। कभी भी पार्क में जाओ और ऐसा प्लांट देखो जो लंबा है, ट्रंक है, ब्रांचेस हैं, हमेशा समझ लेना कि वो क्या है? ट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स? क्या डिफरेंस है श्रब्स और हर्ब्स में? 50 बार कर लिया है हमने, अब तो अच्छे से रट गया होगा आपको। क्या होता है? हर्ब्स कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट एंड अनब्रांच्ड स्टेम, है ना, सॉफ्ट होती है, आराम से टूट जाती है उनकी स्टेम, जैसे धनिया की स्टेम कितनी जल्दी जल्दी आप घर में भी तोड़ लेते होगे ना मम्मा के साथ। और अनब्रांच्ड होती हैं, इनके ब्रांचेस नहीं होते हैं। ओके, जैसे वीट, ये सब क्या है चिल्ड्रन? ये सब हर्ब्स हैं। तो एग्जाम्पल, और whereas shrubs have woody branched and multi stems, और वहीं shrub की मैंने स्टेम बताई थी ना, जैसे रोज, उनकी कैसे होती है? हार्ड होती है, वुडी स्टेम होती है, थोड़ा मुश्किल होता है तोड़ने में, राइट? और उनके मल्टी स्टेम्स होते हैं, उनके बहुत सारे स्टेम्स निकले होते हैं जिसमें सुंदर सुंदर फूल निकल जाते हैं रोज के पेड़ में, राइट? एंड दिस इज द एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर है, और है कोरिएंडर है, राइट? ग्रास है। श्रब्स का क्या बता सकते हो? तुलसी, रोज का प्लांट, ये सब होते हैं श्रब्स। ओके, सो वेरी सिंपल, आपको डिफरेंस कैसे बताना है? हर्ब्स जो होते हैं उनकी स्टेम होती है सॉफ्ट और उनके बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं, वेयर एज इन श्रब्स यू हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम एंड दे आर ऑफ मल्टी स्टेम्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर स्मॉल प्लांट्स? आपको स्मॉल प्लांट्स से क्या समझ में आता है? व्हाट आर स्मॉल प्लांट्स? स्मॉल प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। वेरी सिंपल सा आंसर, स्मॉल प्लांट्स क्या होंगे? ट्री से छोटे ही होंगे।
देयर स्टेम्स आर थिनर एंड वीकर, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो पतले होते हैं और कमज़ोर होते हैं। दे नीड लेजर स्पेस टू स्प्रेड, और उनको छोटी सी जगह चाहिए स्प्रेड होने के लिए, फैलने के लिए। दे आर नॉट वेरी टॉल, ऑफकोर्स स्मॉल प्लांट्स हैं तो ज़्यादा टॉल भी नहीं रहेंगे। Shrubs, herbs, climbers and creepers are small plants because these plants are smaller than trees, and that is why the examples are shrubs, herbs, climbers and creepers. Okay? और ये small होते हैं, इनकी stems thinner होती है और इनको कम जगह चाहिए होती है बढ़ने के लिए, and they are not very tall. Okay? So इस तरह से you will be framing such small sentences and telling about what are small plants. Okay. नेम द कलर ऑफ मोस्ट ऑफ द लीव्स, क्या होती है लीव्स की मोस्टली, विच कलर की, कौन से कलर के होते हैं, विच कलर हैव यू सीन मोस्टली इन द लीव्स? यस चिल्ड्रन, ग्रीन इज द कलर ऑफ मोस्ट ऑफ द लीव्स, और कोई कलर के ज्यादातर लीव्स नहीं दिखेंगे जो ग्रीन कलर के होंगे, एंड दैट इज वाई ग्रीन इज द कलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द लीव्स। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर की वर्कशीट, जिसमें हमने मैच भी कर लिया, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए और हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला चैप्टर की वर्कशीट फिर से करनी है ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो बच्चों अच्छे से। ओके, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को बच्चों लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस and free education. Thank you.